उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मायावती का फिर एक बार बयान ऐसे समय में आया है कि जब कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर महसूस ये हो रहा है कि शायद गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस सूत्र बताते हैं 20 सीटें मांग रही है और अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी 17 दे रहे हैं। संभवतः शायद ये डिस्टेंस बढ़ जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे समय में मायावती का बार बार ये कहना कि हम अकेले चुनाव में लड़ रहे हैं, जानकारों का दोस्तों कहना यह है कि राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है और जो होता है उसको कहा नहीं जाता। एक नया समीकरण जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं वो मैं आपके सामने हाजिर हुआ बताने के लिए कि अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का आपस में पैचअप नहीं होता है तो आने वाला वक्त कौन से समीकरण बदलने वाला है, कौन से समीकरणों को मैं कह सकता हूँ इफेक्ट डालने वाला है, उसके बारे में एक देसी मिसाल मेरे जहन में आती है कि 100 सुनार की एक लुहार की। जयंत चौधरी हो या अशोक चौहान हो, कमलनाथ के रूप में एक अफवाह हो या नीतीश कुमार का हटाना हो, पूरे देश भर में जो राजनीतिक दलों को ईडी सीबीआई या राजनीतिक दल डरा करके या तो अपनी तरफ कर रहे हैं या फिर उनको कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो। ऐसे समय में मायावती के बारे में यह कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर अखिलेश यादव का कांग्रेस से पैक्ट नहीं होता है, कांग्रेस से आपस में कह सकता हूं समीकरण नहीं बन सकता है, सीटों पे किसी प्रकार की लड़ाई हो सकती है, तो एक नया समीकरण ये निकल कर आने की उम्मीद की जा रही है कि मायावती अधिसूचना जारी होते ही शायद कांग्रेस से पैक्ट कर लें। और अगर ऐसा हो गया तो मायावती की भी सोच बहुत लंबी है। ये तो आप जानते हैं कि मायावती अगर खुद स्टैंड होकर इलेक्शन को लड़ लें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो उनका जाटव समाज का वोट जाता है वो रुक जाएगा। तो वो जो समीकरण है मायावती का वो पूरे देश भर को लेकर है। आप जानते हैं पंजाब में बहुजन समाज का वोट कितना है, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन 4-5 प्रदेशों में मायावती का प्लान राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं दोस्तों कि उनका कांग्रेस से अगर पैक्ट हो जाता है तो वो हिमाचल में भी लड़ेंगी, पंजाब में भी लड़ेंगी, राजस्थान में मध्य प्रदेश में भी लड़ना उनका स्वाभाविक है। सीटें राजस्थान में भी उनकी आई हैं, आप जानते हैं, विधानसभा की। तो ऐसे समय में मायावती का अगर अखिलेश यादव के साथ ये गठबंधन हो जाता है दोस्तों, कांग्रेस के साथ ये गठबंधन हो जाता है तो वो जो मैंने मिसाल आपके सामने कही कि 100 सुनार की एक लोहार की, ये काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका लगेगा यहाँ आकर के उत्तर प्रदेश में कि वो उम्मीद नहीं कर सकते। अब आपकी समझ में ये बात आएगी कि भाई अखिलेश यादव और मायावती पिछली बार एक साथ आए तो थे, उनके आने में और मायावती कांग्रेस के आने में बड़ा फर्क है। सुनिए क्या है। प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ का अल्पसंख्यक समाज समझ चुका है कि अखिलेश यादव कब उनके मसले में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और कब नहीं हैं। उनके साथ जो दल हैं वो भी धीरे धीरे छिटकते जा रहे हैं। जयंत चौधरी चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, आप सब सारे समीकरण से वाकिफ हैं। तो ऐसे समय में अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस की तरफ 100% जाने की उम्मीद की जा रही है, चूंकि लोकसभा के भी चुनाव हैं। एक बात, दूसरी बात, मायावती अगर मजबूती से लड़ जाती हैं तो मायावती के साथ थोड़ा सा अति पिछड़ा और गैर SC यानी कि जाटव के अलावा जो वोट है वो भी आएगा और मायावती का अपना वोट 21% बन जाता है। 20% अल्पसंख्यक और 21% अगर मिसाल के तौर पे SC समाज पूरा आ जाता है, उधर 6-7% अगर कांग्रेस अपना जो परंपरागत उसका वोट था, हालांकि पिछली बार कुछ कम हो गया था, वो भी जुड़ जाता है तो दर्शकों ये हालात बन जाते हैं लगभग 45 और 50 के बीच में। और आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारा एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। ये वाला समीकरण उत्तर प्रदेश में ऐसा झटका पहुंचा देगा भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो अब कांग्रेस के और अखिलेश यादव के बीच के डिस्टेंसेस की जो खबरें आ रही हैं उससे अगर अगले महीने अगर आपके सामने खबर आ जाए कि मायावती और कांग्रेस का ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट है, चूँकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से ट्यूनिंग बहुत अच्छी बताई जाती है मायावती जी की, और अगर सोनिया गांधी जी कहती हैं तो ममता बनर्जी हो या मायावती हो, उनके कहने से वो आमन्ना सदकना कर देती हैं, यानी कि लबैक कर देती हैं कि हम शामिल हो सकते हैं। ऐसे समय में दोस्तों इंडिया गठबंधन का रूप भले ही थोड़ा बिगड़ता जा रहा हो, लेकिन मायावती और कांग्रेस ये लोग अगर साथ आ गए तो एक ऐसा समीकरण जिसको PDA वो तो बचा कर रख नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत मजबूत पार्टी है, कुछ जगह उनका लेकिन उनका ज़्यादातर वोट अल्पसंख्यकों का है, वो अपने आप चला जाएगा कांग्रेस में।
ऑटोमेटिकली, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जो भी मजबूत संगठन लड़ता हुआ नजर आएगा अल्पसंख्यकों को, वो वहां जाएगा। और जानते हैं कि आप ये 5-6-7% जो यादव वोट है ये ज़्यादा कारगर नहीं होता है। और ऊपर से महान दल और ये जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल और बहुत सारे ऐसे पीडीए के लोग हैं जिनको सहेज कर नहीं रख पा रहे हैं अखिलेश यादव। बहुत पहले हमने अपने ही प्लेटफॉर्म पे आपको बताया था कि अखिलेश यादव यदि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देते हैं तो वहाँ उम्मीद यह है कि अगर कांग्रेस वहाँ बनिया, पंडित, ठाकुर ऐसे मजबूत कैंडिडेट उतारती है जो 1 से 1.5 लाख वोट अगर लेकर जाता है, ऊपर से उनके साथ कुछ यादव वोट, कुछ अल्पसंख्यक वोट मिल जाता है, तो ये समीकरण हो सकता है। घोसी उपचुनाव में क्या हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वहाँ पीडीए का या इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीता है, नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है। अब आप कहेंगे नहीं यार, वहाँ तो सुधाकर सिंह थे, वो कैसे हो गए, वो तो समाजवादी के थे। मैं आपको बताऊं, सुधाकर सिंह जो थे वो ठाकुर हैं। 40,000 वोट घोसी उपचुनाव के अंदर ठाकुर समाज का है, जो भारतीय जनता पार्टी पर जाना था वो भारतीय जनता पार्टी पे ना जाकर अपने कैंडिडेट यानी कि अपनी बिरादरी की वजह से सुधाकर सिंह को मिला, और बाकी अल्पसंख्यक और तमाम जो यादव ये सब समाज उन्हें मिल गया, इस वजह से वो जीते थे। आप उत्तर प्रदेश के खतौली में आ जाइए, वहाँ पर मदन सिंह जीते थे, वहाँ गुर्जर जो थे बिरादरीवाद की वजह से वहाँ आ गए थे, ऐसा बताया जाता है। तो ये वो जाति समीकरण है जिसको भेदने में अमित शाह बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, चाणक्य माने जाते हैं। लेकिन अब अगर मिसाल के तौर पे बिल्कुल इलेक्शन के करीब मायावती की जैसे कि सुगबुगाहट हो रही है, उन्होंने आकर कहा, लेकिन एक बड़े पत्रकार कह रहे थे कि जो कहते हैं वो होता नहीं है राजनीति में। मायावती अक्सर 6 महीने पहले अपने लोकसभा प्रत्याशी जो है, लोकसभा प्रभारी, उनको नियुक्त कर देती है। उन्हीं में से ज़्यादातर ये होता है कि वही कैंडिडेट बन जाते हैं। वो तो बन नहीं पा रहे हैं, उनको तो उन्होंने बनाया नहीं है। इसका मतलब यह है कि अभी चांसेस हैं कांग्रेस के साथ पैक्ट होने के। बड़ा समीकरण बदल सकता है। कुछ समय की बात है दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी इस समीकरण पर। मैं आपको कोई मजबूत एविडेंस के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन पूरा का पूरा हालात जो हैं, सुधाकर उधर स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं यात्रा में हो रहा हूं, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम दोनों की एक दूसरे को सूची दे रहे हैं, हम सूची फाइनल होकर हम यात्रा में आ जाएंगे। यानी कि इसका मतलब पेंच फंसा हुआ है, अखबारों की सुर्खियां भी बनी हुई हैं। तो आने वाले वक्त में दर्शकों ये समीकरण अगर आपके सामने आए कि मायावती और कांग्रेस और ये जो गठबंधन बन जाता है, तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा चिंता का सबब बन जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।